धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग भगवान श्री राम का कल्याणकारी उपदेश सुन रहे थे। भगवान जीव की बात बता रहे थे। हम सब लोग हैं जीव, हम लोग हैं जीवात्मा और राम है भगवान। तो आप देखिएगा संसार में जहाँ तहाँ लोग भगवान की कथा करते हैं। कहीं पर आप देखेंगे राम की कथा होती है, कहीं पर कृष्ण की कथा होती है, कहीं पर शिव की कथा होती है, कहीं पर देवी दुर्गा की कथा होती है। ये सब आप देखिएगा। और कथा में क्या बतलाते हैं? आप कहीं देखेंगे, कहीं पर राम कथा होती है, कहीं पर कृष्ण कथा होती है। बड़े बड़े साधु महात्मा, संत, ऋषि मुनि भगवान की कथा करते हैं। तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी है और सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा करी है। भगवान शिव ने भी कई कथाएं की हैं। लेकिन अभी का जो प्रसंग आपने सुना है, यह भगवान श्री राम जीव की कथा सुना रहे हैं। अब कथा का मतलब क्या होता है? कथा का अर्थ होता है कह था। हम क्या थे पहले, हम क्या थे, कहाँ थे और कैसे थे, कौन थे, ये सब जब वर्णन होता उसी को कहते कथा। आप देखेंगे भागवत की कथा में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कैसे अवतार लिए, भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान श्री कृष्ण क्या सब लीला किए, भगवान श्री कृष्ण कैसे यहाँ से महाप्रयाण किए। इन सभी बातों की जब चर्चा होती है तब भगवान की कथा होती है। लेकिन आज जो आपने प्रसंग सुना है, आप सुन रहे थे, भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से, भूमि परत भा ढावर पानी। भगवान कहते हैं जैसे आकाश का जल जब वर्षा होती है उस समय देखिए पानी की बूंद को, पानी की जो वर्षा होती है, तो जब तक वो पानी धरती पर नहीं आता तब तक देखिए पानी कितना स्वच्छ दिखता है, एकदम सुंदर, साफ, स्वच्छ।
स्फटिक जैसा चमकता रहता है। जब तक वो पानी धरती पर नहीं गिरता तब तक पानी बिल्कुल स्वच्छ दिखता है, साफ दिखता है, निर्मल दिखता है। और जैसे धरती पर गिरता है, राम भगवान कहते हैं बूंद परत भा ढावर पानी। ढावर का मतलब होता है मट मैला। जब तक वो पानी ऊपर में रहता है, जब तक पानी आकाश में रहता है, जब तक वो धरती के संपर्क में नहीं आता है पानी, तब तक बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल, कंचन, स्फटिक जैसा, एकदम सफ़ेद, धवल, स्वच्छ चमकता हुआ से दिखता है कि नहीं। उसको आप पी सकते हैं। लेकिन जब वही पानी धरती के संपर्क में आता है तब वही पानी पीजिएगा, फिर उस पानी से नहाइएगा। उस पानी को न तो हम पी सकते हैं, उससे हम न तो नहा सकते हैं। अब बैद्यनाथ धाम लेकर के जाइएगा, बगल में ही है। उस पानी का कोई काम नहीं, कोई उपयोग नहीं, उसको हम यूँ ही नाला में बहा देते हैं। इसी तरह से भगवान श्री राम कहते कि हे लक्ष्मण, यह जीव जब तक माया से परे है, जब तक ये माया से अलग है, जब तक ये माया में लिप्त नहीं हुआ है, जब तक ये माया से लिपटाया नहीं है, जब तक ये माया बस नहीं हुआ है, तब तक यह जीव कैसा है? चेतन। चेतन का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप। अमल, अमल का अर्थ होता है मल रहित और सहज सुख राशि। जब तक यह जीव माया के बस में नहीं हुआ है, जब तक यह जीव माया की लपेट में नहीं आया, तब तक यह जीव का मतलब क्या? आप और हम। आप और हम जितने जीव हैं, जितने जीवात्मा हैं, और जीवात्मा है कितना? जीव अनेक, जीव है अनेक, ईश्वर है एक। जीव अनेक, एक श्रीकंता। ईश्वर परमात्मा एक है, लेकिन आप और हम जो जीवात्मा ये अनेक है। तो जितने जीव है, भगवान कहते ये सभी जीव माया के बस हो गया। अब माया के बस होकर के हुआ क्या? जैसे पानी धरती के संपर्क में आकर के, जैसे पानी का बूंद धूल में मिल कर के, मिट्टी में मिल कर के मटमैला हो गया, गंदा हो जाता है, वो पेय नहीं होता, वो ग्रहणीय नहीं होता। वह पानी को हम किसी देवस्थल में नहीं चढ़ाते, किसी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाते, वह पानी त्याज्य हो जाता, वह पानी तिरस्कृत हो जाता है। इसी तरह से भगवान कहती है जो जीवात्मा है, आप और हम, ये तो ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर की संतान है आप और हम। लेकिन ईश्वर से अलग होकर के, परमात्मा से आप और हम बिछुड़ करके, ईश्वर से दूर होकर के, अब माया से लिपट होकर के गंदा हो गए। कितना गंदा हो गए? भगवान कहते हैं हम गंदा हो गए। कितना गंदा हम हो गए? इतना गंदा हम हो गए, इतना तिरस्कृत हम हो गए, जैसे गंदा पानी को नाला में बहा दिया जाता है। जब पानी बहुत गंदा होता है, पानी में धूल मिले, धूसर मिले, कीचड़ मिले, कबाड़ मिले, मल मिले, मूत्र मिले, थूक मिले, खखार मिले, तो पानी को आप क्या करते हैं? उसके लिए अलग से सीवर लाइन बना रहता है। शहरों में देखा ना आपने, उसको नाला में बहा देते हैं। उस पानी को छूने में भी नफरत होता है। उस पानी को हम छू भी नहीं सकते, पीना तो दूर की बात है। उसमें नहाइएगा, नहाएंगे कोई? एक बार क्या हुआ, एक बार बाबा लोग आए, उधर बिहार की बात है ये, गाड़ी से उतरे, गाड़ी से उतर करके अब उतरे, अब पीछे में था वही टैंक, शौचालय वाला टैंक था पीछे में। टैंक में जानते नहीं क्या सब रहता है? अब शौचालय का टैंक है, सब शौच उसी में, बिष्ठा उसी में,
मलमूत्र सब उसी में, थूक खकार सब उसी में, कांची पिच्ची गुज्जू सब उसी में रहता है कि नहीं। लोग नहाते तो थूक खकार फेंकते हैं, कान साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं, लेट्रिन में लेट्रिन कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, वो सब कहाँ जाता है, सब उसी में न जमा होता है। अब सब बाबा लोग उतरे। अब बाबा थोड़ा अंधेरा था, तब बाबा को ये पता नहीं था कि पीछे में टैंक है। अच्छे बाबा हैं, उनको ये पता नहीं था कि पीछे में टैंक है। अब बाबा बहुत अच्छे, आप ऐसे जब देखेंगे ना बाबा को, आपको श्रद्धा होगी। बाबा पूजनीय हैं भी, बाबा पूजनीय हैं, श्रद्धा के योग्य हैं, वंदनीय हैं। उनको देखिए तो आनंद आता है, कितना सुंदर, कितना सलोना, कितना मोहक, कितना आनंदप्रद, कितनी अच्छी बोली, कितना अच्छा चितवन, सब बढ़िया है। लेकिन बाबा जैसे गाड़ी से उतरेंगे तो उतर करके जैसे गाड़ी के मुंह खड़ा हुए, और उनको ये पता नहीं था कि पीछे में वही टैंक है, और टैंक का मुंह खुला हुआ था। तो गाड़ी का जो गेट खोल रहे थे ना, तो थोड़ा बाबा पीछे हुए, और जरा सा जैसे पीछे हुए, बस हड़बड़ा करके उसी में गिर गए, उसी में गिर गए। अब बाबा जो उसी में गिरे थे, गिरने के समय तो पता चला नहीं कि यही है टैंक, ये तो पता चला नहीं कि इसमें विष्ठा होगी, मलमूत्र इसमें होगा, तो पता चला नहीं। गिरे तो गिर गए। अब गिरने के बाद जो होश हुआ, कहाँ गिरे हैं, तो देखा रे राम, ये तो शौचालय का टैंक है ये। अब जैसे उसको बाहर निकाला, तो जो सब बाबा को प्रणाम करते थे सब भागा वहाँ से। जो बाबा का दर्शन करते थे साग मुँह खींचने लगा, राम राम। बाबा वही है, बाबा वही सुंदर से बाबा, वही कृपालु बाबा, वही दयालु बाबा, वही सुखी बाबा, वही मोहक बाबा, वही ज्ञानी बाबा, वही निर्मल पवित्र बाबा। बाबा वही है। लेकिन जैसे वो टैंक में गिरे, और टैंक से निकल जैसे लोगों ने खींच करके निकाला बाबा को, तो जो वहाँ प्रणाम करने वाले सब थे सब वहाँ से भागा। तो बाबा बदल गए थे क्या? बाबा हैं वही, बाबा की बुद्धि भी वही है, बाबा भी वही है, बाबा के भीतर दया भी वही है, बाबा के भीतर कृपा भी वही है, बाबा के भीतर सुंदरता भी वही है, बाबा के भीतर करुणा भी वही है। लेकिन उस नाला में जो गिर गए ना, नाला में गिरने से बाबा की बुद्धि खिन खिन भिन भिन हो गई। थोड़ा भीतर से चिढ़ गए, थोड़ा भीतर से दुखी हो गए, भीतर से खनखना आ गए, भीतर से घिनघिना आ गए, भीतर से दुखी हो गए, भीतर से नाराज हो गए। ऐसा क्यों हुए? उस गड्ढा में गिरने के कारण, उसमें गिरने के कारण ये सब हो गए। अब बाबा जब निकले तो और लोग तो बाबा से दूर भागे। अब बाबा स्वेटर पहने, ठंडी का समय था, कई तह कपड़ा का लगा हुआ, नीचे में गंजी है, उसके ऊपर में कुर्ता है, उसके ऊपर में स्वेटर है, उसके ऊपर में फिर कुर्ता है, कई तह कपड़ा है, मफलर है, ऊपर से चादर ओढ़े हुए, सब के सहित जो बाबा गिरे उसमें सब में गंदा लग गया। अब जो बाबा को देखते हो तो दूर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा भी देख रहे, अरे मेरे कपड़ा, अब कहिए वो कहाँ भाग करके जाएंगे, अब वो कहाँ भाग करके जाएंगे, कहिए, कल्पना कर रहे हैं ना। अब बेचारे बाबा को ले गए चापाकल पर, कहा साबुन लाइए। लक्स साबुन देखा आपने, बड़ा बड़ा लक्स साबुन, वो 2 लक्स साबुन, 2 की 3 शायद, उसको पूरा घिस करके, कपड़ा तो सब खोल के फेंक दिए, जितना कपड़ा पहने थे उसको अब उतारना तो है, उसमें सब चिपका होगा। सब कपड़ा को एक एक कर, पहला कपड़ा उतारे तो गंदगी ढेर, कपड़ा को फेंके, उसके भीतर जो दूसरा कपड़ा था उसमें थोड़ा कम गंदा था,
उसको भी उतार करके फेंके। कई तह कपड़ा ठंडी में होता है ना, सबको उतार उतार करके फेंके, और तब एक दूसरा गमछी पहने, और गमछी पहन करके 2.5-3 लक्स का साबुन 2-2.5 घंटा तक घसते रहते पर। घसते घसते एक साबुन खिया गया, फिर दूसरा साबुन मंगाए लक्स, और 2-4 युवक को भी लगा दिए, बाबा खुद से भी रगड़ रहे। रगड़ते 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 2.5-3 लक्स का साबुन। लक्स का साबुन देखे हैं कि नहीं? सबसे बड़ा होता है लक्स का साबुन। लक्स नहीं, लैब बॉय, लैब बॉय साबुन देखे? लैब बॉय साबुन, लक्स तो छोटा होता है, लैब बॉय साबुन सबसे बड़ा होता है ना, लाल लाल। वो 2.5-3 साबुन पूरा घिस घिस करके ख़त्म कर दिए, साफ हो गए। तब 2.5-3 घंटा के बाद कहते हैं अब थोड़ा अच्छा लगता है। वही स्थिति ऐसे जीवात्मा की है। ये बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते लक्ष्मण बूंद परत भा ढावर पानी। ढावर का मतलब होता मट मैला। जो जीवात्मा है, कैसी जीवात्मा? एकदम जीवात्मा आप और हम जो है ना, इतना सुंदर है जिसका वर्णन नहीं है। ये जीव इतना सुंदर है जिसका वर्णन नहीं है। ये जीव के पास इतना सुख है, आप और हम जो हकीकत में है, ये जीव इतना सुख इसके पास है जिसका वर्णन नहीं है। ये बड़ा सुखी है, लेकिन माया से लिपट जाने के कारण हम इतने गंदा हो गए, इतने गंदगी से हम भर गए हैं कि हमको 84 लाख में भेज दिया गया। जैसे आप गंदा पानी को नाला में भेज देते, बहा देते हैं ना, जैसे गंदा गंदा पानी को आप नाला में उधर बहा देते हैं, ऐसे जीव इतना गंदा हो गया कि उसको 84 लाख योनियों में भेज दिया, भटका दिया। उधर गंदा, भागो उधर जाओ। इसको नरक में भेज दिया। नरक का हम लोग कहाँ से आए हैं? नरक भोग करके आए। कहाँ कहाँ से कुत्ता बिल्ली क्या क्या उधर हम लोग बने हुए थे। इतना गंदा आप और हम हो गए कि हमको बस उधर भेज दिया गया, गंदगी की तरफ भेज दिया गया। एकदम त्याज्य, तिरस्कृत हमको कर दिया गया। हम किसी काम के नहीं रहे। अब कहिए, किसी मंदिर में लोग कुत्ता को घुसने देता है? देता घुसने के लिए? मनुष्य भले मंदिर में घुस जाता है, लेकिन कुत्ता घुसने देता है? बिल्ली को मंदिर में घुसने दीजिएगा? नहीं घुसने देता, क्योंकि वो गंदा है। जैसे बढ़िया पानी को, जैसे गंदा पानी को आप नहीं रखते अच्छी जगह पर, उसको नाला में बहा देते, उसको मंदिर में नहीं चढ़ाते। जैसे गंदा पानी को मंदिर में नहीं चढ़ाते हैं, ऐसे जीव निकृष्ट होकर के ये त्याज्य हो गया। ये न मंदिर में, न कहीं, न पवित्र स्थान पर, सब जगह इसको दूर दुराता रहा है। 84 लाख में भेज दिया, नरक में भेज दिया। यही स्थिति हो गई है। लेकिन अभी जो मानव तन में आप और हम आए हुए हैं, इस मानव तन में इस जीव की सफाई करने का अवसर है। बस इतने। इसलिए एक संत कहते हैं, पंचो धोवे काया कपड़ा। ये कब, जैसे बाबा के देह पर कपड़ा था ना, सब गंदा हो गया। ऐसे संत कहते हैं यहाँ शरीर ही कपड़ा है। एक ही कपड़ा, एक ही शरीर यहाँ नहीं है। अभी जिसको आप और हम देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर है। इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, इसके भीतर में कारण शरीर है, इसके भीतर में महाकारण शरीर है, इसके भीतर में केवल शरीर है, और उसके भीतर में आप और हम जीवात्मा हैं। अब सोचिए, ये जो स्थूल शरीर है ना, ये सबसे ज़्यादा गंदा है। जैसे बाबा के ऊपर का जो, सबसे ऊपर का जो कपड़ा था, उसी में ना सब चिपक गया, जैसे गिरे सब चिपक गया।
ऐसे ही ये जो स्थूल शरीर है ना हमारा, इसमें सब गंदा भरा हुआ है। नेटा कहाँ है कहिए तो? नाक में है कि नहीं? नाक में नेटा है तो कितना खुश हैं, नाक को खूब बढ़िया से सजा करके बैठे हैं, नाक को खूब बढ़िया से सजा करके तब बैठे हैं, सोना चांदी पहना करके तब बैठे हैं। अब थूक खखार कहाँ है? मुंह में है, तो मुंह को भी सजा करके बैठे हैं। अब खखार जरा यहाँ से उगल दीजिए तो आप, नेटा जरा यहाँ फेंक दीजिए तो आपको बैठने देगा कोई? भीतर में तब बड़ा खुश है, सजा लिए हैं ऊपर से। अब जरा सोचिए, जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताही तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, अब पेटहु पिटारी से में ठौर ठौर मली है। हारन के मुख बनियो हारन के नैन नाक, हाथ पांव सौ सब हारन के नली। ये कितना गंदा है ये। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे पदावली में, कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बूंद से है बनो। शरीर हमारा किससे बना हुआ है? मूत्र बूंद से है बनो। माही पूरन मलन सो जो जय नहीं सकलो गनो। ऐसो तन संग कहाँ गर्वसी मूढ़ अति अजान रे, नाम भजु अभिमान तजु छन भंगु तन मस्तान रे। इसमें कितनी गंदगियाँ भरी हुई हैं, उसी में हम हैं। नाक के भीतर गंदगी है, जब तक भीतर है तो ऊपर से सजा करके रखे हैं, और जब निकलता है तब हाथ धोते हैं कि नहीं? और अभी उसी में हम हैं, ये जीवात्मा उसी में भी है। अब कल्पना करिए, नाक में नेट्टा है, कान में गुज्जू है, मुंह में थूक खखार है, मलमूत्र कितना गंदा गंदा भरा हुआ है। हमारे गुरु महाराज जी कहते, तन नव द्वार हो रामा। सुन रहे हैं सब? आप ही लग रही है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। अत्यंत मलिन स्थान है ये, गंदा है। और ऐसा क्यों हुआ, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो भगवान कहते, जनु जीव ही माया लिपटानी। माया में लिपटने के कारण हम इसे देह में आके फंस गए। हम देह नहीं हैं, शरीर हम नहीं हैं, हम शरीर में आकर के फंस गए। पहला बंधन पड़ा देह का, देह का बंधन पड़ गया। हम तो जीव हैं, हम तो ईश्वर की संतान, हम ईश्वर का अंश हैं। जो मुंह से बोलने वाला वही जीव है, जो आंख से देखने वाला वही जीव है, जो कान से सुनने वाला वही जीव है, जो नाक से सूंघने वाला वही जीव है, जो पैर से चलता है, जो हाथ से चलता है। और आपको पता है, आप बिना पैर के भी चलते हैं। ये जीवात्मा बिना पैर के भी चलता है, जीवात्मा बिना आँख के भी देखता है, जीवात्मा बिना कान के भी सुनता है। इन अभी इस समय जो फंस गए हैं ना, तो इसके आँख के माध्यम से देखते हैं। जैसे आप हैं ना, अभी आँख से आप देख रहे हैं, आँख से आप देख रहे हैं और आँख पर चश्मा लगा लिए। अब किससे देख रहे हैं? आप कदम चश्मा से देख रहे हैं। तो चश्मा से कौन देख रही है? आँख देख रही है ना, तो आँख देखती है कि नहीं? ऐसे ही आँख से जो अभी हम देख रहे हैं ना, तो हम बिना आँख के भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आँख में आकर के फंस गए। और आँख में आने के कारण आँख की जो किच्ची पिच्ची है कि नहीं, कितना गंदा गंदा। देखिए, कुछ लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, उसकी आँख में कच्ची पिच्ची निकला रहता है। अब वो कहता, बाबा सेब काट करके लावे। हे भगवान, आँख, वो कहता बाबा भोजन परोस करके लावे, खाइएगा। उनके हाथ से खाया जाएगा? कहिए, कांची पिच्ची निकल जाता है यहाँ से, वो दिखता है एकदम घिन जैसा लगता है।
वो कहता खाना परोस करके लावे, वो उसके हाथ से खाया जाएगा? कम से कम धो था लेना चाहिए कि नहीं? ये आँख के बिना हम देख सकते हैं, इतनी शक्ति है इस जीवात्मा में। लेकिन अभी क्या घटना घटी है, हम आँख में आकर के फंस गए, और फंसने के चलते आँख की गंदगी, उसमें हम गंदे स्थान में पड़े हुए हैं। हम बिना कान के सुन सकते हैं, इतनी शक्ति है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, बिनु शीस नवे, जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे। ये स्थिति है हमारी। हम बिना सिर के झुकते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आँख के देखते हैं। हम जीवात्मा हैं। हमको देखने के लिए आँख की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आँख में आकर के फंस गए। तब फंस गए तो आँख से हमको निकलना चाहिए कि नहीं? तो आप क्या करते हैं? और आँख को सजाते हैं बढ़िया से। आज तक किसी कैदी को देखे जेल को सजाते हुए? देखे हैं? आज तक कोई कैदी जेल को सजाया है? भले जब पुलिस 2-4 डंडा देता है, चलो झाड़ू लगाओ, तो झाड़ू लगाना पड़ता है। झाड़ू लगाने का मन उसको करता नहीं है, लेकिन जब पुलिस की मार पड़ती है ना, तब वो झाड़ू लगाता है। आज तक कोई भी कैदी जेल में फूल नहीं लगाता, सजाता नहीं, संवारता नहीं, लेकिन पुलिस के डर से, पुलिस की मार खा खा करके उसको करना पड़ता है। और करते करते भी पछताता कि हे भगवान, ये जेल में रहते हैं, ये मार भी खाते, फूल भी लगाना पड़ता, मार भी खाते, झाड़ू लगाना पड़ता है, मार भी खाते, झाड़ झक्खर करना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, उसकी व्यवस्था है। लेकिन अभी क्या है, ये शरीर क्या है जानते हैं ना? शरीर आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी लिख दिए पदावली में। गुरु महाराज जी लिखते हैं, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। बंदी खाना जेल है ये शरीर। क्या है शरीर? जेल है। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, ये जेल के समान है। जले अग्निया में दुख की, इसमें दुख की अग्नि जलती रहती है। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की, अंधेरी सन्मुख की। इसमें कैदी कौन है? देखिए गुरु महाराज जी कितना साफ लिखता, हम कैदी, हम बंदी, कैदी ने बंदी, हम बंदी युग युग से जलते। इसमें हम बंदी बने हुए, युगों युगों से बंदी बने हुए। एक शरीर छूटता है दूसरा मिलता है, फिर दूसरा छूटता है तीसरा मिलता है, ये होते रहता है। आप कभी देखे जेल में, आप जा कर के देखिए, कभी कोई कैदी वहाँ जेल में जो फूल है उसको सजाता है? नहीं सजाएगा वो। अरे तुम जेल है, क्यों सजाएं? नहीं सजाता। लेकिन आप कहिए इस शरीर रूपी जेल में है, तब बाल रूपी फूल को सजाते हैं कि नहीं? बिना कंघी दिए को दिन रहते हैं, और नहीं दीजिएगा कंघी, नहीं दीजिएगा कंघी, तब लोग पगला कर ये भगा देगा। यहाँ तक एक की बीमारी रहे तो उन्हें बीमारी लगी हुई। ये है कैद, यह है जेल। हमको चाहिए ये था कि हम जेल से निकलने की कोशिश करें। आप सुनते ना, जो बाहर का जेल है, कभी कल कोई कैदी जेल से छड़प करके, तरप करके, छलांग लगा करके निकल जाता है, सुने कि नहीं? कई बार कैदी लोग दीवार तोड़ करके, फांद करके निकल जाता है। वो निकलने की कोशिश में रहता है हमेशा, किसी तरह से हम निकल जाएं, किसी तरह से हम छूट जाएं, वो निकलने की कोशिश में रहता है। लेकिन आप और हम कैसे कैदी हैं? कभी निकलने की कोशिश करते हैं और इसको सजाते हैं, बढ़िया से सजाते हैं। तो कहिए आप और हम कैदी बढ़िया हैं कि वो कैदी बढ़िया है? वो कैदी तब फिर भी वहाँ कैद खाना से निकलने की कोशिश करता है रात दिन। और आप और हम क्या करते हैं?
निकलने की बात तो दूर, जो निकलने की बात भी करता है बाबा को भी यहाँ से भगाने के चक्कर में रहते हैं। ये बाबा निकलने की बात करता है। अभी अगर यहाँ पर हम हवन शुरू कर दें ना, अगर अभी यहाँ पर हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, यदि ये करने हम लग जाएं तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी, यहाँ कहीं जगह नहीं मिलेगी रहने की, इतने भीड़ यहाँ पर हो जाएगी। अगर यहाँ पर अभी हम थोड़ा रामलीला शुरू कर दें, फिर जगह मिलेगी यहाँ पर? नहीं जगह मिलेगी। लेकिन हम जो इस वो सब जेले में हो रहा है। यदि यहाँ पर हम ये कहते कि जेल से निकलिए तो हम आपको अशुभ लग रहे हैं। जेल से निकलने की कोशिश करिए तो हम आपको अशुभ लग रहे हैं। बताइए। हमको लोग पूछता है, हमको कहता कि बाबा आपको जब भी देखते हैं, आप अखिल भारतीय के भी मंच पर रहते हैं तो यही एक ओढ़ लेते, एक धोती एक गंजी, इसके सिवा तो आपके देह पर कुछ देखते नहीं हैं। ठंडी जब आती है तो एक टोपी पहन लेते, एक स्वेटर एक चादर ओढ़ लेते हैं, इसके सिवा तो कुछ नहीं देखते। गोड्डा में है तब भी इतने ही, देवघर में है तब भी इतने ही, कुप्पा घाट में तब भी इतने ही, हरिद्वार जाते तब भी इतने ही, अखिल भारतीय के मंच पर जाते तब भी इतने ही, प्रांतीय के मंच पर गए तब भी इतने ही, जिला अधिवेशन के मंच पर गए तब भी इतने ही, साप्ताहिक में बैठे तब भी इतने ही, दैनिक में बैठे तब भी इतने। थोड़ा ड्रेस तो चेंज कर लिया करिए बाबा, थोड़ा ड्रेस चेंज करिए। तो हम कहते हैं कि भाई आपने कभी सुना कि कोई कैदी जेल को सजाता है? कभी छोड़िए ना बाबा, ये सब ब्रह्म ज्ञान की बात छोड़िए। तो हम कहते करें तब हम क्या? कहा बढ़िया सा कुर्ता पहनिए कॉलर वाला, कुर्ता पहनिए कॉलर वाला, और हाथ में घड़ी पहनिए, कलम एक जेब में रखिए, जेब में कलम रखिए, टोपी पहन लीजिए, चाहे पगड़ी बांध लीजिए, चश्मा लगाइए, तब ना आप अच्छे दिखेंगे। हमने कहा कि जो करता कर लेने दीजिए, हम जैसे हैं वैसे हैं। आपको मेरे पास आना है तो आइए, नहीं तो जाइए घड़ी वाले के पास, चश्मा वाले के पास, यहाँ आपकी दरकार ज़रूरत नहीं है। जो जेल को सजाने में लगा हुआ है, इस बात को जो भूल करके इसी के पीछे लगे रहते हैं, इसी को बढ़िया बढ़िया खाने के लिए दो, इसी को बढ़िया बढ़िया पहना। ज़रूरत तो हमको जो आवश्यकता हो तो हमको देनी ही है। आवश्यकता है कि भूख हमारी मिटे तो भोजन करेंगे, आवश्यकता है कि हम तन को ढक करके रहें तो वस्त्र पहन लेंगे। अब ये क्या है कि अभी पेट को भरने के लिए बकरी को मारो, पेट को भरने के लिए अंडा फोड़ो, तन को ढकने के लिए अब एक दिन में 3 ड्रेस चेंज करो, इसकी क्या ज़रूरत है? आप याद रखिए जेल है। यदि से जेल में आसक्त हो जाएंगे ना, तब फिर उधर और 84 लाख जेल तैयार है, फिर उधर जाइए। उधर आपने कभी सुना कि कुत्ता कुत्ती के नाक में कोई आभूषण पहनाता है? सुने हैं? पहनाता है? नहीं पहनाता। कोई गधा गधी के गला में पहनाता है सोना का चेन? नहीं पहनाता। अगर इसी के चक्कर में रहेंगे तो वहाँ भेज दिए जाएंगे। और यदि इसी में रह करके इस जेल से निकलने की कोशिश करिएगा ना, तो जब तक जिंदा हैं सब सुख आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। और जब आप मर जाइएगा ना, मरने के बाद लोग आपके फोटो पर, आपकी मूर्ति पर सोना चांदी चढ़ाएगा। आप तो मुक्त होकर के सबको देख रहे कि देखो मेरी ही मूर्ति है, मेरी मूर्ति पर फूल फल और सोना चांदी चढ़ा रहा है। एक कितना आनंद का जीवन है ये। लेकिन इसमें इतनी गंदगी से, ये जो स्थूल शरीर है ना हमारा, एकदम गंदगी से भरा हुआ है।
ये तो हम मोटी मोटी बात आपको सुनाए। इसी स्थूल शरीर में आँख जो है ना, ये रूप की तरफ खींचती रहती है, रूप की तरफ। कोई बढ़िया सा रूप देखा, लुभा गया, अब उसी रूप को निहारते रहती है। कोई बढ़िया सा शब्द सुना, कान अब उसी शब्द के पीछे लगा रहता है। कोई बढ़िया सा देख लिया टेस्टफुल कोई भोजन, कोई खाद्य पदार्थ, अब वो कैसे खाए उसके पीछे पड़ जाता है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सब विषय है। अब विषय क्या है? विष है ये विष है। पांच ही पांच परस रस, शब्द, गंध और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पर्वतम को। ये पांचों विषय इसी देह में है। कितना गंदा है ये, आप कल्पना करिए। पांचों विषय, और इसी देह में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सब होता है कि नहीं? क्रोध होगा, देखिए आंख कैसे लाल हो जाती है। अच्छा, लोभी की आंख कभी देखे? लोभी की आंख देखे कभी? लोभी को आंख देखेगा तो आंख से पता चल जाता है कि लोभी आदमी है। आंख का डिजाइन ऐसा बन जाता है उसका, आंख की बनावट ऐसे हो जाती है, उसको देखिए पता चलता कि लोभी आदमी है। जो शिकारी होते हैं ना, शिकार करने वाले लोग, उसकी आंख को देखिए कितना विभत्स। अजामिल की आंख की चर्चा है। अजामिल की आंख एकदम बड़ी बड़ी डरावनी। जब साधु महात्मा ने देखा तो डर गया, बड़ा खतरनाक, खौफनाक। अब किसी साधु महात्मा का आंख को देखिए, एकदम शीतल, ठंडा, एकदम सहज, अपनापन सा भाव। फर्क हो जाता है कि नहीं? ये सब डिजाइन बदल जाता है। इतना गंदा शरीर है। भगवान कहते जनो जीव ही माया लिपटानी, बूंद परत भा ढावर पानी। हम कितना शुद्ध हैं, कितना पवित्र हैं, लेकिन इस देह के बंधन में रह करके तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। उसी ठाम में हम पड़े हुए। इसी देह में एक पवित्र स्थान है। त्यागी चरु दसम द्वार, 10वां द्वार बड़ा पवित्र है, लेकिन वहां हम जा नहीं पाते हैं। गंदगी में पड़े हुए, इधर पड़े हुए, इसलिए हमारी फजहती होती है। मायाबद्ध हो गए। अब मायाबद्ध होने से हुआ क्या? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं मायाबद्ध जीव। रोज पाठ करते हैं ना हम लोग, सिद्धांत में रोज पाठ करते हैं। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सभी दुखों का कारण है। यही सब दुख का कारण है। मायाबद्ध जो हम हो गए हैं ना, इसी को, यही सभी दुखों का कारण है। जैसे वो बाबा थे, पानी में, वो नाला में, गड्ढा में गिरे तो पहले तो बड़े आनंदित थे, सुख से थे, लेकिन जैसे उसमें गिरे, निकले, एकदम घिनघिना आ गए, खिनखिना आ गए, भिनभिना आ गए, भौहें चढ़ गई, आंखें टेढ़ी, मुंह टेढ़ा, आंखें पथर गई। अब था तो सब बढ़िया, लेकिन उस गंदगी में लिपट जाने के कारण वो दुखी हो गए। और दुखी होकर कितना बर्बाद कर दिए, कितना साबुन को बर्बाद कर दिए, कितना पानी को बर्बाद कर दिए, कितने लोगों को परेशान कर दिए, ये गंदगी के कारण। यही एक गंदगी के कारण हम परेशान हैं। इसी के चलते हम परेशान हैं। जो हमसे संबंधित लोग हैं वो भी परेशान हो जाता है, हमारे दुर्व्यवहार से, हमारे दुर्विकार से, हमारे दुर्विषय से, वो भी परेशान हो जाता है। ये सब परेशानी बढ़ती रहती है। हम बहुत गंदे हो गए। अच्छा देखिए, भगवान उदाहरण कितना बढ़िया देते हैं। कहने सुनने की बहुत बात है, लेकिन हम आपको संक्षेप में सुनाते हैं। भगवान उदाहरण कितना बढ़िया देते हैं।
भगवान कहते बूंद परत भा ढावर पानी आ जनो जीव ही माया लिपटानी। भगवान कहते जैसे स्वच्छ पानी, निर्मल पानी, पवित्र पानी मिट्टी में गिर करके मटमैला हो गया, इसी तरह से जीवात्मा भी माया में लिपट करके गंदा हो गया। ये जीव भी माया से लिपट करके गंदा हो गया। तो अब जो हम गंदा हो गए तो हम फिर शुद्ध कैसे होंगे? बस भगवान संकेत करते हैं, भगवान संकेत करते हैं जैसे गंदा पानी को आप स्वच्छ करते हैं वैसे आप जीवात्मा को भी स्वच्छ कर सकते हैं। ये घटना कब की है? भगवान ये बात कब कह रहे हैं? भगवान जो प्रवचन कर रहे हैं लक्ष्मण जी को सुना रहे, कब की घटना है? त्रेता, ये त्रेता युग की घटना है। राम भगवान थे त्रेता में, और त्रेता में फिल्टर था क्या? पानी साफ करने का फिल्टर था त्रेता में? फिल्टर होता तो कह देते भगवान फिल्टर जो है जैसे पानी साफ होता है उसे कुछ युक्ति बतला देते। लेकिन पहले भी पानी साफ होता था। आप अभी भी जाएंगे ना उधर बिहार में, तो बिहार में इतना गंदा पानी आपको दिखेगा। अब 2 से 4 दिन तक मुंह में लीजिएगा पानी तो दांत आपका पीला हो जाएगा। वहाँ के लोगों का आप नाखून देखिएगा तो पीला पीला नाखून हो जाता है, दांत पीला, नाखून पीला, और कपड़ा सबका पीला पीला रहता है, कपड़ा भी गंदा हो जाता है। इतना गंदा पानी में रहता है, आयरन भरा हुआ रहता है, ढेर कचरा गंदगी भरी भी रहती है। तो उधर लोग पानी को साफ कैसे करते हैं? जैसे वो लोग पानी को साफ करते हैं ऐसे यहाँ पर संकेत है भगवान का कि जैसे गंदगी से भरे पानी को स्वच्छ किया जाता है वैसे ही मायाबद्ध जीव को, माया में लिपटे हुए जीवात्मा को, जीव को निर्मल बनाया जा सकता है। अब जाकर के वहाँ देखिएगा, वहाँ आपको कई आश्रम भी मिलेगा बिहार में जहाँ पर पानी को साफ करने की व्यवस्था वहाँ की गई है। उधर कोसी क्षेत्र में खास करके उधर पानी को साफ करने की व्यवस्था, ये फिल्टर वहाँ काम नहीं करता। तो वहाँ पर क्या करेगा आप देखिएगा, जो पानी को साफ करने वाले लोग होते हैं वो सबसे ऊपर में रखते हैं कोयला को, कोयला। अब कोयला के नीचे होता है चूना, और चूना के नीचे होता है बालू, अब बालू के नीचे होता है कंकर। अब वो जो गंदा पानी होता है ना, उस गंदा पानी को ऊपर से कोयला पर गिराते हैं। पहले कोयला पर गिरा पानी, फिर वही पानी कोयला से छन करके जाता है चूना में, और चूना से फिर छन करके जाता है बालू में, अब बालू से फिर छन करके जाता है कंकर में, और कंकर से जो उधर पानी निकलता है बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, साफ है। हाँ, ये 4 प्रक्रिया से पानी स्वच्छ किया जाता है वहाँ। इसी तरह से भगवान का संकेत है, ये 4 विधा यदि कोई करे ना तो जो गंदा जीव हो गया है, हम है तो बड़ा स्वच्छ, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा तम देहवंत न लेखिए, निर्मल निराम एक रस तही हरस शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। तुलसीदास जी कहते जीव तो निर्मल है, निराकार है, निरामय। निरामय का अर्थ होता है किसी तरह का रोग नहीं है हम में। लेकिन अभी रोगी बने हुए हैं कि नहीं? अभी कितने रोगी बने हुए कहिए? घुटना में दर्द है तो पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, ये सब शरीर में है, ये सब जेल में है। अब कोई कैदी जेल को सजाता है, और 10 डी में सब जेले के पीछे पड़ा हुआ है। हम कहते जेल को यहाँ लेकर के आइए, आश्रम में रखिए, रात भर कम से कम जेल को यहाँ रखिए, इसका शोधन होगा। तो आप कहते बाबा बीमारी है कैसे आएंगे? बीमारी तो जेल में आपको क्या लगा, आप आके यहाँ रहिए ना, बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी। आप करके तो देखिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं
जो सत्संग और ध्यान नित्य नियम से करते हैं ना, उनकी स्थिति का परिस्थिति का निर्माण होता है, उनकी दशा सुधरती, उनकी दिशा सुधरती है, सब चीज़ उनका अनुकूल होता चला जाता है। आप करेंगे तब ना, लगे रहिए, इसको करते रहिए। तो ये हम इसी के पीछे पड़े हुए। अभी देखिए, ये बाजा कैसे भाड़ा पाया है कि नहीं, ये बाजा भाड़ा पर आया है। अब ये बाजा भाड़ा पर है, इसके तार टूटने से आपको दर्द होगा? तो ये होगा दर्द, जाने बाजा वाला होता है कि नहीं। भाड़ा पर है ये, काहेला माथा में टेंशन लेंगे, टूटे तो जाने बाजा वाला, गिरे फूटे जाने बाजा वाला, ये भाड़ा पर का सामान है। अच्छा, यदि ये बाजा नहीं बजे, अगर ये बाजा नहीं बजे, बाजा से काम नहीं होता, अब क्या करिएगा? इसको बजने लायक बनाइएगा कि छोड़ दीजिएगा? और यदि नहीं बनेगा तब गुस्सा से इसको पटक दीजिएगा। पटकिएगा कि नहीं? पटक दीजिएगा। एक साधु को देखे, वो मोबाइल में कुछ कर रहा था, तब मोबाइल में कुछ करे तो मोबाइल काम ही नहीं करे। अब 15,000 का मोबाइल था उसका, वो टिप टॉप करे, उसको कुछ को निकाले तो काम ही नहीं करे। कुछ हो गया होगा गड़बड़ी, या तो नेट पैक ख़त्म हो गया होगा, या तो कुछ सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई होगी, वो काम ही नहीं करे। अब वो कहता कि बाबा देखिए 15,000 रुपया हम इस सेट में लगाए हैं, ये काम ही नहीं कर रहा है। तो हमने कहा कि छोड़ने दीजिए। कहा छोड़ कैसे देंगे बाबा, 15,000 लगा है, हम छोड़ कैसे देंगे? तो हमने कहा क्या करिएगा? कहा इसको चलाएंगे। हम बोले नहीं चलेगा, तब कहा फोड़ देंगे। आप फोड़िए दिया। 15,000 का सेट, एक रखा ईटा को नीचे और दूसरा ईटा से चूर चूर करके फोड़ दिया। हमने कहा कि देखिए, यदि ये माइक भाड़ा वाला माइक है, काम नहीं करेगा, आप इसको उठा के पटक दीजिएगा, और यदि तब भी नहीं बजेगा तो आश्रम से बाहर फेंक दीजिएगा। फेंकेगा कि नहीं? तो माइक के साथ तो ये दुर्व्यवहार करते हैं, और देह को कितना प्रेम से पालते हैं। घुटना में दर्द है, एकदम बढ़िया से इसको कम्बल ओढ़ाते हैं, बढ़िया से इसमें तेल मालिश करते हैं, जरा से इसमें हवा न लगे। ध्यान पर बैठना भी छोड़ देते हैं। जो ध्यान पर बैठने से ये ठीक होगा, इससे हम निकल पाएंगे, वो भी नहीं करते हैं, और इसी में तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं। एक बार तो अद्भुत घटना घटी। एक बूढ़ी गई बाबा के पास, तो बाबा ने कहा कि माता जी, बोले हाँ सत्संग में आए? हाँ। तो कल नहीं आए थे? नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? तो कम सुनाई पड़ता है। तो आज क्यों आए? तो कहा बाबा आज इसीलिए हम आए, आप हमको कान ठीक करने की दवाई बतला दीजिए। कहा कान ठीक करा के क्या करिएगा? कहा कि बाबा पोता सामने के खड़ा होता है, वो बकबकाते रहता, कुछ हम सुनिए नहीं पाते। बेटा सामने आता, क्या बोलता है सुनिए नहीं पाते। पुतहू बोलती रहती है, हम सुनिए नहीं पाते, सब गुस्साता रहता है। तो बाबा ने कहा कि ध्यान करते हैं। कहा ध्यान क्या करेंगे जब काने में परेशानी है? कहा ध्यान करके क्या करेंगे? अच्छा, आपको कान में परेशानी है तो आप ध्यान भी करना छोड़ दिए। आप कान को ठीक कराना इसीलिए चाहते हैं कि पुतहू की, बेटा की और पोता की आवाज़ को सुन सकें, इसके लिए आप ठीक कराना चाहते हैं। और ये शरीर आपका जो जेल है, कैद खाना है, जो करने से इससे आप निकलिएगा, आप उसमें बहानाबाजी करते हैं और कहते हैं कि कान ठीक करने की दवाई बतला दीजिए। हाँ बाबा कृपा करके बता दीजिए। कहा बता दे दवाई? बोले हाँ। वैसा करिएगा ना? हाँ करेंगे। बाबा ने कहा आप यहाँ से चले जाइए घर, एक माली एक कलछी सरसों का तेल ले लीजिएगा, और सरसों के तेल को करका लीजिएगा बढ़िया से, और करका के उसमें 10-20 लाल मिर्ची डाल दीजिएगा। मिर्ची डाल के उसको करका
अब साधु महात्मा रंज होकर के बोलते हैं, ऐसा अशुभ हम पर। अब जानते ये बात एक माता जी ने सुनी तो वो हमको फ़ोन किया, गया से फ़ोन किया कि बाबा कहीं ऐसा कहीं प्रवचन होता है, ये तब बाबा कान को चौपट करने की विद्या सिखा रहा है। लेकिन बाबा ऐसा क्यों कहे, आपने सोचा? साधु महात्मा रंज होकर के ऐसा कहते हैं। पहले तो गौर पकड़ते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। अब मानुष तन धन जात है, गोर धरी करो नहीं हो रहा। गौर पकड़ते हैं, जब गौर पकड़ने के बाद ही बात लोग नहीं मानते हैं, तब रंज हो करके ये सब बात कहते हैं। बाबा ने कहा कि एक कलछी तेल लीजिएगा, 10-20 लाल मिर्च डाल दीजिएगा और गैस पर खूब बढ़िया से करका करके कान में डाल दीजिएगा। आपको ये अच्छा लगेगा? अशुभ बात है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों बोले बाबा? ऐसा इसीलिए बोले कि जेल में ये है ऐसा, आप इससे निकलने की कोशिश ध्यान नहीं करके, आप सत्संग नहीं करके इसके पीछे पड़े हुए, इसको सजाने में पड़े हुए। कब तक इसको सजाइएगा? हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, धन को गिनए और निज तन न सहाई। जिस तन के पीछे पड़े हुए हैं ना, ये जरा सा भी आपका सहयोग करने वाला नहीं है। जब इसी तन में, गला में कब बात पित्त अटकेगा न, तो गला उसको नीचे नहीं ससारेगा, गला वहीं रखेगा उसको। और जब गला में जाम होगा ना, तो दर्द आपको होगा, जीव को दर्द होता है, परेशानी जीव को होती है, बड़ी पीड़ा होती है। गुरु महाराज जी कहते, धन को गिनए निज तन न सहाई, तुम हंसा एक एका। आप अकेले रहेंगे। इसीलिए ज़्यादा इसको, हम ये नहीं कहते कि आप जैसे तैसे साबुन आप रोज़ लगाइए, कोई मनाही नहीं है। अब रोज़ ड्रेस बदलिए भी। एक लड़का को हम पूछे क्या समाचार है, कहा ठीक है बाबा। कब से कपड़ा पहना है? 7 दिन हो गया। बदबू आ जाती है कपड़ा से। ऐसा भी नहीं करना है आपको। रोज नहाइए, सहस्रम स्नान माचरेत। रोज नहाइए, नहीं नहाइएगा न तो गंदगी है इसमें, बदबू आने लगेगी। रोज ड्रेस चेंज करिए, तेल लगाइए, साबुन लगाइए, सब कुछ करिए, आभूषण भी पहनिए। लेकिन ये सब आपको शोभा तब देगा जब आप बैठ करके 3 बार कम से कम ध्यान करिएगा और 2 बार स्तुति विनती करिएगा और चलते फिरते हमेशा मंत्र का जप करते रहिएगा, तब ये सब शोभा देगा। और ये सब नहीं करते हैं, देह को सजाने में लगे हुए हैं, तो याद रखिए गुरु महाराज जी कहते हैं, धन को गिने निज तन न सहाय। जिस शरीर को आप बहुत पोस पाल रहे हैं ना, गुरु महाराज जी तो थोड़ा प्रेम से मधुर भाषा में कहने की कृपा किए। अब पढ़िए संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब तक कहते कबीर साहब कहते हैं, खाए खोरा का अब पहन पोसा का जमका बकरा पलता है। ये क्या है? बकरा, जैसे कसाई बकरा को कत्ल करता है ना, पकड़ता है ना, ऐसे ये जमका बकरा। खाए खुरा का पहन पोसा का जमका बकरा पलता है। जंबर जाति तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? लेकिन कितना एकदम गुस्सा गुस्सा करके संत महात्मा कहते हैं। अब कहिए, सब कुछ करिए लेकिन ध्यान किए बिना एक दिन भी नहीं रहिए। और हमको भी यहाँ पर चेक करिए कि बाबा ध्यान करता है कि नहीं। और नहीं करे ध्यान तो ये पूछिए हमको कि क्यों ने ध्यान किया। हमको जरा सा भी दुख नहीं होगा, आप पूछ सकते हैं। इसमें आप मेरी निंदा करिए, हमको दुख नहीं होगा और प्रेरणा मिलेगी, हमको सुख मिलेगा। निंदा करने से क्या हो जाएगा? कुछ होगा? हमारा बिगड़ेगा?
लेकिन सुधर जाएंगे। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, निंदा करने वाली यदि सही बात बोले तो उसको अपना मित्र समझो, है ना। और यदि कोई निंदा ईर्ष्या भाव से कर रहा है ना, अगर कोई निंदा द्वेष भाव से कर रहा है तो परवाह मत करो, वो अपने धीरे धीरे शांत हो जाएगा, अपने शांत हो जाएगा। कितनी, इसीलिए रोज करिए। अब देखिए, जैसे वहाँ पर पानी साफ होता है ना, इसको कैसे साफ करिएगा, हम खुद कैसे साफ होंगे, बस वही सिस्टम है, वही सिस्टम सब वही है। जैसे पानी को वहाँ 4 तरह से साफ किया गया ना, पहला क्या था, कोयला। अब कोयला में यदि पानी कोयले में रह जाता तो साफ होता, कोयला से पानी निकल गया तो कुछ साफ हुआ। फिर चूना में गया और चूने में पानी रहता तो साफ होता, वहाँ से भी निकल गया तो कुछ और साफ हो गया। अब वहाँ से निकल करके बालू में, रेत में चला गया, अब वही रहेगा तो साफ होगा पूरा। वहाँ से भी निकल गया तो बहुत साफ हो गया। फिर वहाँ से कंकर में गया, अब कंकर से जब निकला एकदम स्वच्छ निर्मल, जैसा पहले था, जैसा वो बादल का पानी धरती पर गिरने से पहले था ना, वैसे ही हो जाता है, एकदम वैसे। इसी तरह से आप और हम जीवात्मा भी साफ होंगे। वो कोयला क्या है, कोयला का रंग कैसा होता है देखें आप, काला। आंख बंद करते क्या दिखता है, काला, यही है कोयला। इसी ये कोयला है। अब कोयला में ही पानी रहे तो पानी साफ होगा, अंधकारे में सब दिन रहिएगा तो साफ होइएगा। जब 5 साल के थे, आंख बंद करते थे तब भी अंधकार दिखता था। पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त कर लिए और तब भी आंख बंद करते तब भी काला ही दिखता है। पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करके नौकरी चाकरी करने लग गए तब भी वो अंधकार कोयला ही दिखता है। फिर शादी विवाह कर लिए, 15-20 लाख दहेज ले लिए और फिर भी वो कोयला ही दिखता है। 2-4 बाल बच्चा भी हो गया फिर भी कोयला ही दिखता है। बाल दाढ़ी पक गया, अब मेहंदी लगा लगा करके काला कर रहे, फिर भी कोयला ही दिख रहा है। दादा दादी बन गए और तब भी कोयला ही दिख रहा है। राम नाम सत होगा तो फिर भी कोयले दिखेगा, तो कुछ लाभ हुआ। संकल्प ये करना चाहिए कि चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हमको इस अंधकार से निकलना है। और आपको पता है ना, इस अंधकार से निकलने का रास्ता है इसी में। ये रास्ता संत महात्मा बतला देते, युक्ति बतला देते हैं, उसी को कहते दृष्टि योग की साधना। इसके लिए पहले 2 क्रिया करते हैं ना, एक मंत्र का जप करना पड़ता है। जो मंत्र गुरु बतला दे उस मंत्र को मन ही मन खूब जपना चाहिए। हमेशा चलते फिरते उठते बैठते मंत्र का जप करना चाहिए और 3 बार बैठ करके भी जप करना चाहिए। चोरी कर रहे हैं माता जी, चोरी कर रहे हैं ना। और चोरी मतलब पैसा वैसा नहीं चुरा रहे हैं। आँख काहे बंद करते हैं, झपकी ले लेते बीच में। क्या कह रहे थे हम, हैं? क्या कर रहे थे, सही पॉइंट बताइए, क्या कर रहे थे? हैं? देखे ना, बक्ता गया कह, श्रोता गया बह, ये हुआ। जैसे भी हो, हमको अंधकार से निकलने की कोशिश हर हालत में करना चाहिए। संकल्प कर लेना चाहिए
इसके लिए पहले एक मंत्र का जप, जो मंत्र गुरु बतला दे उस मंत्र को खूब बढ़िया से जपते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते जपिए। और 3 बार बैठ करके, जैसे बैठने के लिए आसन कहा वैसे बैठिए। एक को हमने पूछा कि ध्यान करते हैं, कहा कर देते हैं। जवाब लोग कैसा देता है, कर देते हैं। मैंने कहा मतलब अब दीक्षा लिए तो करने नहीं पड़ेगा, कर देते हैं, इससे नहीं होगा। तो हमने कहा कितनी बार करते हैं, कहा 2 बार। और दीक्षा में कितनी बार कहे थे करने के लिए, वहाँ तो 3 बार कहे थे। तो 2 ही बार क्यों करते हैं, समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। गप करने का समय मिलता है, आलतू फालतू घूमने का भटकने का समय मिलता है, ताश खेलने का जुआ खेलने का समय मिलता है, मित्रों से बात करने का समय मिलता है। और थोड़ी देर बैठ करके ध्यान कर लीजिएगा, जप कर लीजिएगा, उसका समय नहीं मिलता है। पूछेगा मालिक तो क्या तू बताएगा, और तेरे करने का फल तुझे रो रो के भुगतवाएगा। उस समय कोई सुनने वाला नहीं होगा, वहाँ तो कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। बैठिए, एक मंत्र का जप करिए, खूब बढ़िया से मन ही मन जप करिए। आप अकेला तो अकेला में थोड़ा बोल करके भी जप कर सकते हैं, लेकिन मन ही मन करने से ज़्यादा लाभ है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। फिर इष्ट का, जो हमारे इष्ट है ना, उनका ध्यान करिए, उनका चिंतन करिए ख्याल से। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ये 2 क्रिया जब कर लेंगे ना, सतगुरु को धरी ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी। शुद्ध वृत्ति, मनोवृत्ति शुद्ध हो जाएगी। और मनोवृत्ति शुद्ध होने के बाद अब ये अंधकार रूपी कोयला से निकलने की शक्ति आ जाएगी आपको। ये 2 क्रिया करने से मजबूती आती है, दृढ़ता आती है, दृष्टि को टिकाने की शक्ति मिलती है। इसीलिए पहले खूब बढ़िया से जप करिए, बढ़िया से मानस ध्यान करिए, और तब दृष्टियोग की साधना करिए। इसी दृष्टियोग की साधना से इस अंधकार रूपी कोयला से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। आपको रास्ता मिल जाएगा, दिख जाएगा। कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावय हो रामा। आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है उसी को कहते कज्जल। केंद्र का मतलब होता है उसका मध्य स्थान, जहाँ पर गुरु ने देखने के लिए कहा वहाँ ठीक से देखिएगा ना, वहाँ आपको रास्ता दिख जाएगा। और जैसे रास्ता दिखेगा, अब रास्ता पर चल पड़ेंगे। और जैसे चलिएगा, वामग सुरति सरकी जब जावे, थोड़ा सा सरकना है बस, थोड़ा सा सरकते ही ज्योति झकाझक कीनी है साधो नैन नगर से, एकदम प्रकाश उजाला से भर जाएगा। भगवान शिव कहते सिरह कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाशस्याद विद्युत पुंज समप्रभा। बिजलियों के पुंज के समान वहाँ महान प्रकाश का दर्शन होगा। उसी प्रकाश को चूना का प्रतीक कहा गया है। चूना का रंग कैसा होता है? चूना का रंग सादा सफ़ेद उजला, ऐसे वो उजला प्रकाश उसी चूना का प्रतीक है। अब जैसे अंधकार से बाहर निकल गए, प्रकाश में चले गए, बहुत गंदगी आपकी धुल जाएगी। प्रकाश में जाने के बाद फिर विषय के पीछे आप दौड़ेंगे नहीं, फिर काम क्रोध लोभ मोह सब पर ब्रेक लग जाएगा, सबसे मुक्त होते चले जाएंगे। और उसके बाद उसी प्रकाश में चलते 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 अब त्रिकुटी तक चल जाएंगे। बिंदु चमकी आवे पंच रंग उगी आवे, चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जुड़ावई रेखी। दीपक बरत जोत जगमग तारे होत, चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जुड़ावई रेखी। ये एक से एक प्रकाश को अपने भीतर देखिएगा।
अपने भीतर में सब दिखेगा। सुरत त्रिकुटी चढ़े, सूर्य ब्रह्म देखी अरे, अब बड़ा ही अजब ब्रह्म लोक, बड़ा अजब वहाँ दिखेगा दृश्य, वहाँ का प्रकाश से भरा हुआ चूना का प्रतीक है, और स्वच्छ पवित्र हो गया। अब देखिएगा, रे इतना इतना स्वच्छ हम हो गए। अब चाह करके भी काम विकार नहीं होगा, चाह करके भी लोभ नहीं होगा, चाह करके भी ईर्ष्या नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा मन में, एकदम शांत हो जाएंगे आप, समृद्ध हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे, तिन्हें ढांढस दे समुझाए, कहे गुरु नाम सुमर सत्संतों ने। तिल द्वार लखो तन में अपने, अपने भीतर में तिल द्वार खोजिए, जैसे प्रवेश करें उधर प्रकाश, त्रिकुटी तक पूरा प्रकाश प्रकाश। और त्रिकुटी के परे शून्य धसिए श्रुति, शब्द समझते हो, वही है बालू, रेत का प्रतीक। जैसे बालू छोटा छोटा बहुत होता है, रेत छोटा छोटा होता है ना बहुत, ऐसे अनहद शब्द होता है, अनहद बहुत होता है। अनहद अनहद परसावे सतपद, वो अनहद शब्द है। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंखत ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहाँ केली करे। ये सब वहाँ देखिएगा, सुनिएगा। ये अनहद ध्वनि ही बालू का प्रतीक है। और उसी अनहद में धुन सतलो लाए, उसी अनहद में एक सार शब्द गुरु की कृपा से साधक को मिलता है। जो सूरत शब्द योग की साधना ठीक ठीक करते हैं, उसको अपने भीतर सुनाई पड़ता है। सार शब्द वही है कंकर का प्रतीक, कंकर। उसी सार शब्द को पकड़ करके जो शब्द के परे चले जाते हैं, वो जीवात्मा जैसे पहले परमात्मा से मिले हुए थे, ऐसे परमात्मा से जा करके मिल करके बिल्कुल माया मुक्त हो जाते हैं। वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। और जब तक वो देह में है ना, तब तक वो जीवन मुक्त कहलाते हैं, तब तक वो जीवन मुक्त हैं। और जब शरीर छूट जाएगा तब विदेह मुक्त हो गए। अब शरीर रहे कि नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप देखिएगा, भले दुनिया कहे कि परशुराम बाबू चले गए, लेकिन परशुराम बाबू देखेंगे कि यही है सब मेरा घर द्वार मकान, सब देखेंगे। यही दुनिया, यही संसार, यही सब कुछ। अभी हमारे सतगुरु महाराज जी सबको देख रहे हैं, संत कबीर साहब सबको देखते हैं, संत गुरु नानक सबको देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण सबको देखते हैं, भगवान राम सबको देख रहे हैं। शरीर उनका भले छोटा है, पर वो चैतन्य अवस्था में, परम चैतन्य अवस्था में। इसीलिए तो भगवान कभी काल प्रकट भी हो जाते हैं, संत महापुरुष कभी काल प्रकट भी हो जाते, तो देखते हैं तब तो ये दिव्य ज्ञान आएगा जीवन में। ये दिव्यता, ये हमारी अपनी निजता, ये हमारी स्वतंत्र अवस्था, ये हमारी मुक्ता अवस्था, ये हम हो जाएंगे। बूंद परत भा ढावर पानी, अजनु जीव ही माया लिपटानी। भगवान कहते जैसे ये वर्षा का पानी जब तक धरती पर नहीं गिरता तब तक स्वच्छ है, निर्मल है, स्फटिक की तरह चमकता रहता है, पर जैसे मिट्टी में मिलकर के मटमैला हो जाता है, उसी तरह से जीवात्मा ईश्वर की संतान, ईश्वर का अंश है। ये निर्मल है, चेतन है, सह सुख की राशि है, पर ये माया में मिल करके ये विषयी, विकारी, प्रपंची हो गया है। ये विषयी विकारी हो गया है, पापी हो गया है। लेकिन जब ये साधना करके एक मंत्र का जप करे, गुरु से जुक्ति दान करके एक रूप का ध्यान करे, दृष्टियों की साधना करे और नादानुसंधान की साधना करे, चार क्रिया से जीव फिर से स्वच्छ वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। इसी में थोड़ा समय लगता है। यदि आप ठीक ठीक करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इस जेल को ज़्यादा सजाइएगा, अगर जेल के पीछे ज़्यादा रहिएगा ना तो जेल तो छूटेगा ही, अब कहीं का नहीं रहिएगा। इसीलिए इसके पीछे ज़्यादा मत रहिए, थोड़ा कष्ट सह करके भी ध्यान पर बैठिए। आज रात में रहिएगा नहीं, हाँ। और शिवनारायण बाबू कहाँ भाग गए?
इसको बंद करिए, इसको बंद करिए। आज यहाँ सब रहिएगा, अपनी पूरी व्यवस्था के साथ गद्दा उद्दा ले